बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, इसका न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है आज से, यानी कि 10 सितंबर से। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रब्ता कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी क्लास 250 प्लस स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास स्टूडेंट हैं, वो अप्रोच करते हैं और ये लोगों का ट्रस्ट है एम के प्रिपरेशन के ऊपर कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से रिजल्ट है वो भी अच्छे आते हैं। लेक्चरर के भी अंदर भी, एडी वाइल्ड लाइफ के अंदर भी जो प्रीवियस स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनके रिव्यूज़ हैं वो हमारे चैनल एम के प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़े हुए हैं, हमारे पेज के ऊपर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लिया करें कि जो भी इदारा तैयारी करवा रहा है क्या उन्होंने खुद टेस्ट पास किया हुआ है। जिस टीचर से भी तैयारी करें, तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर अपने रिजल्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का टेस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का टेस्ट, सीनियर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर, लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर ज़ूलॉजी, 5 टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 17 ग्रेड के दिए हैं, पांचों के पांचों क्लियर किए हैं। ठीक है, और ये सारी जॉब्स के टेस्ट जब पास कर चुके हैं तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 8 साल हो गए तैयारी करवाते हुए, और सैकड़ों की फॉर्म, क्या हज़ारों की फॉर्म में स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ा चुके हैं 8 सेशन के अंदर। अभी ये उम्रे से आए हुए मुझे जस्ट 3 डेज हुए हैं। 3 डेज पहले मैंने ये सेशन अनाउंस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 डेज के अंदर 250 बच्चे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। और आज मेरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 से 3 डेज के अंदर हमारे पास 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर हुए हैं। ये स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है। इस के अंदर जो मैं चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को कि हम तैयारी कैसे करवाएंगे, ये एक ओरिएंटेशन सेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि जो बच्चे ओरिएंटेशन सेशन है वो ज्वाइन नहीं कर पाते किसी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो हम इसमें तैयारी कैसे कराएंगे। पूरा सिलेबस इसके अंदर एडी वाइल्ड लाइफ का है वो मैं डिस्कस करूंगा। बेटा, एडी वाइल्ड लाइफ की आप लोगों को पता है कि 8 सीटें आई हैं और 17 ग्रेड की ये परमानेंट सीट्स होती हैं। जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक ड्रीम जॉब होती है, क्योंकि ये ऐसी जॉब होती है जिसके अंदर आपको गाड़ी भी मिलती है, ठीक है, और साथ काफ़ी सारा स्टाफ आप लोगों को मिलता है जो कि आपके अंडर वर्क कर रहा होता है और आप एक हेड के तौर पर पूरे ज़िले के अंदर या डिवीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आप लोगों की जो प्रमोशन है वो डिप्टी डायरेक्टर यानी कि 18 ग्रेड के अंदर होती है। तो 17 ग्रेड के अंदर जो तैयारी है वो कहाँ से की जाए, इसका तरीक़ेकार क्या होगा। ये बेटा हमारा 3 माह का सेशन होता है, जैसा कि ये इधर बताया गया 3 माह का सेशन है। और इसकी टोटल सेशन की जो फ़ी है वो हमारी 5000 होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये एडी वाइल्ड लाइफ की और लेक्चरर ज़ूलॉजी की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। लेक्चरर ज़ूलॉजी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो एडी वाइल्ड लाइफ का सिलेबस है वही जो है वो लेक्चरर ज़ूलॉजी का सिलेबस है। अब सिलेबस पीपीएससी कोई भी नहीं बताता, ये हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर और इतने सालों से जब तैयारी करवा रहे हैं उस बेसिस पर हमने सिलेबस की डिवीजनिंग है वो खुद की होती है। ऑफिशियल सिलेबस कोई भी नहीं बताता, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ना लेक्चरर का बताता है ना उसका। तो लेक्चरर ज़ूलॉजी की भी जो मेरे तकरीबन अराउंड अबाउट 40 प्लस स्टूडेंट सिर्फ लेक्चरर ज़ूलॉजी के सिलेक्ट हुए हैं। तो वो जिस तरह से तैयारी उनको करवाई गई है, जिस तरह से डिवीजनिंग की गई है सिलेबस की वो सारी, और फिर वाइल्ड लाइफ की तैयारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें एडिशनल लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए करवाई जाती हैं, वो सारी की सारी बातें इंशाल्लाह इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी ये 3 मंथ का सेशन है। इसमें जो लाइव क्लासेस हैं वो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि लाइव का मसला ये होता है सबसे पहले कि कई बच्चों के इंटरनेट कनेक्शन है वो ही नहीं सही होता, क्योंकि गांव से पूरे पाकिस्तान से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो अप्रोच करते हैं और गूगल फॉर्म्स पर टेस्ट पहले लेते थे। तो गूगल फॉर्म्स या क्विजरी के ऊपर टेस्ट लेते थे बच्चों से, वो भी ओपन नहीं हुआ करते थे क्योंकि इंटरनेट का इशू था। तो कई सालों की मेहनत के बाद हम लोगों ने जो ऑप्टिमाइज किया सिस्टम वो किस तरह से किया है कि जो भी लेक्चर होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे और पूरी जो मटेरियल है वो सारे का सारा पीडीएफ फॉर्म में किया जाएगा। जो टेस्ट है वो भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट भी, मटेरियल भी, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी मैं बुक्स बताऊंगा उससे ज्यादा ही बुक्स हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें हार्ड फॉर्म में जो बुक्स हैं जो हर बच्चे के पास जरूर होनी चाहिए वो कौन सी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह इसके अंदर गाइड कर दूंगा। और जो टेस्ट है पीडीएफ फॉर्म में, अब बच्चे कहते हैं कि सर हम टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट है क्या वो आपको सेंड करेंगे। बेटा ये शेड्यूल है वो आगे जाके मैं डिस्कस करता हूं
कि इसके अंदर हम जब टेस्ट देंगे, टेस्ट फर्ज करें कि सबसे पहला सेल बायोलॉजी का टेस्ट है। अब सेल बायोलॉजी का टेस्ट है, मैं उसका आज मटेरियल शेयर कर दूंगा। आज पहले टेस्ट का मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा। मटेरियल शेयर करूंगा, उसकी बुक्स शेयर करूंगा, उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं वो शेयर करूंगा, कहां कहां से आप लोगों ने तैयार करना है जब और हर टेस्ट के अंदर एक छुट्टी मैं दूंगा। जैसा कि आज मैं जो सेल बायोलॉजी का मटेरियल है वो शेयर कर दूंगा, बुक्स शेयर कर दूंगा, उसके रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा। एक कल छुट्टी दूंगा और परसों उसका शाम 7 बजे टेस्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया जाएगा। 70 या 80 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है, टेस्ट शेयर किया जाएगा। आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आप एक पेज लेंगे, पेज के ऊपर 1 से लेकर 80 तक, फर्ज करें 80 एमसीक्यूज मैंने पहले टेस्ट में दिए, आपने 1 से लेकर 80 तक काउंटिंग किसी भी पेज के ऊपर लिख लेंगे। ए बी सी डी जो आपको ऑप्शन सही लगता जाता है, फर्ज करें कि पहले का आपको अल्फा ऑप्शन ठीक लगता है, दूसरे का बीटा, तीसरे का चार्ली, चौथे का डेल्टा, फिर पांचवें का अल्फा, जो है आप अपनी की तैयार कर लेंगे। फिर एग्जैक्टली जब टेस्ट शेयर किया जाएगा 7 बजे, शाम के 9 बजे फिर उसकी की शेयर की जाएगी। ठीक है, की जब शेयर की जाएगी उसके साथ आप कंपेयर करेंगे जो आपने की तैयार की हुई होगी, आपको पता चल जाएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत। फर्ज करें कि 80 हैं, 80 में से आपके जी 60 सही हुए हैं, अब 20 गलत हो गए। कई आपके ब्लंडर्स की वजह से गलती होंगे, कई कॉन्सेप्ट की वजह से। अब जिन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता, आप उनका स्क्रीनशॉट लेंगे, की वाली पीडीएफ जो भेजूंगा उसमें से स्क्रीनशॉट लेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देंगे। एक डिस्कशन ग्रुप होगा और एक टेस्ट ग्रुप होगा। जो टेस्ट ग्रुप होगा उसके अंदर मैं ऑफिशियली मैं खुद टेस्ट और उनकी कीज और मटेरियल शेयर किया करूंगा, या इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स हैं वो मैं खुद शेयर किया करूंगा, और रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं वो उनके लिंक्स शेयर किया करूंगा। और जो डिस्कशन होगी वो डिस्कशन ग्रुप अलग बनेगा, उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जिस क्वेश्चन में मसला होगा उसका आंसर कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों का कंपटीशन बेटा अपने आप से, ये याद रखिएगा, सिर्फ 8 सीटें 250 बच्चा सिर्फ मेरे पास हो चुका है। ठीक है, और भी कोई तैयारी करवा रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास होता है। बायोलॉजी, ज़ूलॉजी का और एडी वाइल्ड लाइफ का, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें आती हैं तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी का स्टूडेंट्स है वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेक्चरर केमिस्ट्री में भी, इसी तरह से इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, बॉटनी में भी, सब में हमारे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट होता है जब भी सीटें आती हैं। और इसके बाद इंटरव्यू के मॉक सेशंस हैं वो भी लगाते हैं, तो उसके अंदर भी काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब आपको प्रोसीजर समझ आया कि सबसे पहले पहला टेस्ट है, उसका मटेरियल शेयर किया जाएगा, फिर उसको 1 दिन दिया जाएगा आपको तैयारी का, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। याद रखिएगा, डोंट बिकम पैरासाइट ऑन द टीचर्स। यूनिवर्सिटी में हमें सबसे ज्यादा जो आदत पड़ी होती है वो ये होता है कि टीचर पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। ठीक है, आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, 17 ग्रेड के ऑफिसर की तरह से आप लोगों ने बिहेव करना है कि आप लोगों ने खुद को यही कंसीडर करना है कि मैं एक 17 ग्रेड का ऑफिसर बनने जा रहा हूं। तो आपके अंदर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन इतनी होनी चाहिए कि आप लोगों ने वाकई वो करके दिखाना है। जितनी बुक्स और जैसे जैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करूं, आप लोगों ने बुक रीडिंग के ऊपर फोकस करना है, ना कि लेक्चर्स के ऊपर। कोई भी आपको यह कह रहा है ना कि जूम के ऊपर मैं सारे लेक्चर दूंगा, बेटा जूम के ऊपर लेक्चर लेने से अगर टेस्ट पास होते होते ना तो दुनिया इधर की इधर हो जाती, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सारे बंदे ये यूट्यूब को देख के सिलेक्ट हुए होते। जब तक बुक रीडिंग नहीं करोगे, जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे और मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ोगे, आपकी तैयारी नहीं होगी। जैसा कि मैं बताइए मिलर हार्ले, अब मिलर हार्ले है, वो मिलर हार्ले के साथ आप हिकमैन भी पढ़ोगे, या कहीं और से भी पीएस वर्मा की अगर बुक है कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी का, वो भी रीड आउट करोगे। अब आपने फर्ज करो कि पढ़ा है फाइलम पोरीफेरा, तो फाइलम पोरीफेरा सिर्फ इधर से ही ना पढ़े, एफएससी की बुक से भी पढ़ें, फेडरल की बुक से भी पढ़ें, कैम्पबेल बायोलॉजी की बुक से भी पढ़ें, मिलर हार्ले से भी पढ़े, हिकमैन से, 5 बुक्स से पढ़ा। अब एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक से ही उठाया होगा, तो आप लोगों को वो आसानी से तैयार हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किसी बुक से भी कोई भी स्टेटमेंट वो निकालेगा तो आप लोगों की वो नजरों से गुजरी हुई होगी। इसलिए हर बुक, मैं हमेशा जब भी कोई भी टेस्ट लेता हूं, मैं बच्चों को 4 से 5 बुक्स रिकमेंड करता हूं और वो सेंड करता हूं। बच्चों को कहता हूं कि ये बेटा 5 बुक्स हैं, इस हर बुक में से आपने टेस्ट तैयार करना है। शुरुआत में मुश्किल आपको होगी क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं होती, हम शॉर्टकट की तरफ लगे रहते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो हमारा फेलियर रेट आ रहा है ना, जो मैंने अभी फील किया है, जो बच्चे BS करके आ रहे हैं, MPhil करके आ रहे हैं, इवन PhD स्कॉलर्स हैं, और बच्चों को मिलर हार्ले की बुक का ही नहीं पता, हिकमैन की बुक का ही नहीं पता कि बुक होती क्या है, और ज़ूलॉजी की हुई है। इतने बुरे हालात हैं। क्यों? कभी टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं, कभी सिर्फ स्लाइडों से पढ़ा। कोई लायक बच्चा हमारा नजर आ जाता है जो क्लास के अंदर नोट्स बना रहा होता है, सारे एंड वाले दिन सेमेस्टर सिस्टम होता है, सारे एंड वाले दिन मिड वाले दिन उठाते हैं,
थोड़ा सा पढ़ा फेंक दिया, फाइनल वाले दिन पढ़ा, उसके नोट्स लिए, कॉपी कराया, टीचर ने जो स्लाइड से पढ़ाया वो पढ़ा फेंक दिया। कभी भी टेक्स्ट बुक को हमने देखा ही नहीं होता पूरे बीएस के दौरान। सबसे बड़ा फेलियर ये है। जब तक टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ोगे, मैं अगर पास हुआ हूं तो मेरी कामयाबी की वजह टेक्स्ट बुक्स से पढ़ना। मेरे स्टूडेंट्स कितने कामयाब हुए हैं या जितने भी लेक्चरर बने हुए हैं, कोई भी बंदा लेक्चरर बना हुआ है और वाकई वो मेहनत करके बना हुआ है, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि सिर्फ लेक्चर सुनने से आपका टेस्ट पास हो जाएगा। कभी भी पास नहीं हो सकता। इवन मैं खुद भी कह रहा हूं, मैं सारा कुछ भी पढ़ा दूं ना आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में, मैं नहीं कहूंगा कि टेस्ट आपका पास हो जाएगा। क्यों? जब तक ताली दोनों हाथों से बजते, जब तक आप लोग खुद टेस्ट को रीड आउट नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक्स को रीड आउट नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी नहीं होने वाली। आप जो चैप्टर पढ़े वो पहले एक बुक से पढ़ें, फिर दूसरी से पढ़ें। अब मल्टीपल बुक से पढ़ने का तरीकेकार क्या होता है? सबसे ज्यादा मसाइल यहां पर आते हैं। अब आपने फर्ज करो कि जी चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहले मिलर हार्ले की बुक से हम बात कर लेते हैं कि जी हम पढ़ रहे हैं मैमल्स का चैप्टर। अब मैमल्स का चैप्टर जब पढ़ना है तो सबसे पहले बेसिक से ही हम शुरू करेंगे ना। एफएससी में किंगडम एनिमलिया में मैमल्स का एक टॉपिक दिया हुआ है, मैमल्स की बेसिक्स उधर से पढ़ लें। फिर फेडरल की बुक उठाएं, उसमें से देखें कोई लफ्ज न्यू तो नहीं दिया हुआ, वो नोट डाउन कर लें। एफएससी दोनों बुक से हो गया, कोई एमसीक्यूज एफएससी या फेडरल में से आएगा आपका कवर हो गया। मिलर हार्ले की बुक उठा लें, 5वां 8वां 10वां जो भी एडिशन आपके पास अवेलेबल, ठीक है। अब लेटेस्ट एडिशन भी मैं साथ शेयर करूंगा। आपके पास 5वां अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है, 8वां अवेलेबल है, 6वां अवेलेबल है, जो भी है कोई मसला नहीं। लेटेस्ट एडिशन है 12वां एडिशन, 12वां एडिशन भी मैं आप लोगों को दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। आपने उसमें से देखना कि जो डिफरेंस आएगा वो आएगा नंबर ऑफ स्पीशीज, क्योंकि नई डिस्कवर हो सकती हैं, या क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत फर्क आता होता है, वो आपने नोट डाउन कर लेना है। 5वें एडिशन से आपने जी मैमल्स पढ़ा, फिर 12वें एडिशन से देखा कि उसमें से कोई डिफरेंस तो नहीं, वो नोट डाउन कर ली सारी चीजें। एफएससी में से कोई इंपॉर्टेंट लगी वो उसमें मिलर हार्ले में लिख ली, फेडरल की बुक में से कोई इंपॉर्टेंट लगी वो लिख ली, मिलर हार्ले की बुक अपनी पढ़ ली, 12वें एडिशन में कोई चीज अपडेटेड है तो वो उसमें लिख ली। फिर हिकमैन की बुक उठाई, हिकमैन में से जो इंपॉर्टेंट बातें लगी जो कि एफएससी फेडरल और इसमें नहीं दी हुई थी मिलर हार्ले में, वो हिकमैन की बुक में से आपने नोट डाउन कर ली। 4 बुक से पढ़ लिया, अब चैप्टर हो गया आपका तैयार। इसके बाद मैं 60 70 80 नंबर का आपका टेस्ट लूंगा, फिर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा, फिर साथ वीडियो लेक्चर। आप पहले वीडियो लेक्चर सुन लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इवन यूट्यूब पर आप जरूरी तो नहीं है कि हमारे वाला ही लेक्चर सुने, यूट्यूब पर आपको और कहीं पर जो लेक्चर अच्छा लगता है वो सुन लें। कोई टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हमारे से पूछें या यूट्यूब से देख लें, या एआई आ गई है मोबाइल के अंदर से एआई से देख लें, व्हाट्सएप के अंदर एआई आ गई है, वो टॉपिक कोई टर्म है वो समझ नहीं आ रही वो पूछ लें। जब वो आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, और पढ़ना इस तरीके से है कि आपने खुद को यही कंसीडर करना है कि आई एम अ पीपीएससी एग्जामिनर। आपने खुद को यही कंसीडर करना है कि मैं एक पीपीएससी एग्जामिनर हूं और मैं पीपीएससी का पेपर बनाने जा रहा हूं, और पेपर के अंदर मैं ऐसे ऐसे एमसीक्यूज दूंगा तो यहां पर स्टूडेंट स्टक होंगे। ये सोच के आपने पढ़ना है, और हर लाइन को ऐसे ही देखना है कि ये भी एमसीक्यूज आ सकती है, ये भी एमसीक्यूज, वो हाईलाइट करते जाएंगे, ये एमसीक्यूज बन सकता है, तो बेहतरीन किस्म की तैयारी हो जाएगी। इसी तरह से हर चैप्टर 3 4 5 बुक्स से हमने पढ़ना है, फिर उसका वीडियो लेक्चर सुनना है, फिर उसके क्या कहते हैं उसका टेस्ट देना है, फिर उसकी डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व होना है कि कोई क्वेश्चन है जो मैंने दिया हुआ और आपकी नजरों से नहीं गुजरा हुआ, आप लोग उसको डिस्कस करेंगे। जब उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका मैं आंसर कर दूंगा, या किसी और बच्चे को अच्छा आंसर आता है तो वो आंसर कर देगा, उसके बाद अगले टेस्ट का मटेरियल है वो प्रोवाइड कर देगा। हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट, थोड़ी सी एफर्ट है, 3 मिनट टिका के एफर्ट कर लें, लेक्चरर बायोलॉजी की भी तैयारी हो जाएगी और एडी वाइल्ड लाइफ की तैयारी हो जाएगी, और बेहतरीन किस्म की तैयारी हो जाएगी, और पास वही होंगे। अब 8 सीटें हैं ओपन मेरिट, 40 बच्चों को बुलाया जाएगा, हर सीट के अगेंस्ट 5 बंदों को बुलाया जाता है। बच्चे कहते हैं कि सर मेरिट क्या होगा, 40 नंबर वाला पास होता है तो क्या हमारा ये 40 आ जाए तो हम पास हैं? ऐसा नहीं होता बेटा। जो टॉप 40 बच्चे होंगे, अब 8 सीटें, हर सीट के अगेंस्ट 5 बच्चे बुलाए जाएंगे, 40 बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए जो कॉल किए जाएंगे इन सीटों के अगेंस्ट, जो 8 सीटें। अब वो 40 बच्चे 70 से ऊपर पूरे हो गए तो 70 मेरिट आएगा, 65 से ऊपर पूरे हो गए 65 मेरिट आएगा। फिर पहले कोई कभी 57 आया, कभी 61 आया, एक बार 68 आया। मेरे पास एक पेपर अवेलेबल था, वो मैडम ने बना दिया, वो यूट्यूब पर आ गया। दूसरा पेपर मैं खुद डिस्कस करूंगा, वाइल्ड लाइफ का एक और पेपर मेरे पास कंप्लीट मौजूद है, वो 2-4 दिन तक मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे तो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें पेपर मैं डिस्कस करूंगा।
पूरे का पूरा 2 ही पेपर अवेलेबल है। बाकी अगर किसी ने चैनल पर चढ़ाए हुए हैं तो कईयों ने तो फेक चढ़ाए हुए हैं, वो वाइल्ड लाइफ के पेपर है ही नहीं और उन्होंने वाइल्ड लाइफ को लिख के लगाया हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ के 2 ही ओरिजिनल पेपर अवेलेबल हैं, जो पिछले 4-5 सालों में सीटें आई हैं वो 2 से 3 बार आई हैं और उनमें से 2 पेपर अवेलेबल हैं। वो भी कैसे अवेलेबल हुए हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स देने जाते थे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स रियल फॉर्म में दी भेजी हमें, उनको हमने ऑर्गेनाइज करके तो बनाई है, तो वो स्टेटमेंट्स आप लोगों से शेयर की जाएंगी। तो इस तरह से 2 पेपर अवेलेबल है, वो दोनों के दोनों हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा। बाकी लेक्चरर ज़ूलॉजी के जितने भी पास्ट पेपर हैं वो भी आप लोगों ने तैयार करने होंगे, सारे के सारे हमारे चैनल के ऊपर जितने भी 2001 से लेकर 2023 तक लेक्चरर ज़ूलॉजी के पेपर हैं वो भी एमके प्रिपरेशन चैनल पर मौजूद हैं। तो वो भी आप लोगों का एक सिर्फ पास्ट पेपर्स में से मैं टेस्ट लूंगा, लेक्चरर ज़ूलॉजी के, लेक्चरर बायोलॉजी के और एडी वाइल्ड लाइफ के जितने भी पास्ट पेपर हैं उनमें से एक टेस्ट ग्रैंड टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए पास्ट पेपर्स में से भी। ये तरीकेकार होगा तैयारी का। अब ये शेड्यूल कैसा है, बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये मेरा नंबर है 034244700091, इसके ऊपर आप लोग राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। और 10 सितंबर हमारी ये डेट थी, आज से ये सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। ये सेशन का तरीकेकार क्या होगा, ये सबसे पहले मैं ये शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, जो भी बच्चे 250 बच्चे ऐड हुए हैं मैंने सबको ये शेड्यूल प्रोवाइड किया। ये शेड्यूल मैंने अपने तरीके से 40 टेस्टों में डिवाइड किया और ये 2.5 से 3 माह में जो हम खत्म करेंगे। अब बच्चे कहते हैं कि सर आपको कैसे पता है कि ये 3 माह बाद टेस्ट होगा, और लोग तो कह रहे हैं 1 महीने बाद होगा। बेटा हमें 7 साल हो गए, मैंने आपको बताया तैयारी करते हुए, और हमने खुद भी तैयारी की थी। जब कोई ऐड आती है पीपीएससी या एफपीएससी की जो ऐड आती है वो 5 से 6 माह बाद या 8 माह बाद, इवन साल बाद टेस्ट चला जाता है, कम से कम 5 से 6 माह ले जाती है एफपीएससी। जो पीपीएससी है वो जल्दी से जल्दी कराए तो 2 माह, ठीक है। कभी रेयर होता है सालों बाद के पीपीएससी बिल्कुल फ्री है, सीटें आई नहीं, पीपीएससी बिल्कुल फ्री है, तो 1.5 से 2 माह बाद रख दे टेस्ट, नहीं तो 3-4 माह कहीं नहीं गए, 3 से 4 माह लग जाते हैं जब ऐड आती है और उसके टेस्ट होने तक 3 से 4 माह का टाइम होता है। तो आपकी मेरी ये गारंटी है कि ये 40 के 40 टेस्ट इंशाल्लाह आपके टेस्ट से पहले मैं पूरे करवा दूंगा। अगर हमें टेस्ट की डेट नजर आती है कि भाई ये टेस्ट की डेट अगले 2 हफ्तों बाद आ रही है, प्लानर में आ जाती है ना डेट पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, तो हम जो छुट्टी है अंदर वो खत्म कर देंगे, पहले एक छुट्टी देंगे, तब तक आप पढ़ने के यूज टू भी हो जाएंगे, फिर 1 दिन में भी आप चैप्टर कवर कर लेंगे। तो फिर इस तरीके से इंशाल्लाह 2.5 से 3 माह में ये पूरा सेशन है वो कवर करवाऊंगा। आज जैसा कि 10 तारीख है तो आज पहले टेस्ट का मटीरियल सेल बायोलॉजी का, सेल ऑर्गेनेल्स का और उनके फंक्शंस का, ये सारे के सारे नोट्स, इनके टेस्ट और इनके वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोग तैयार करेंगे, आज कल और परसों शाम 7 बजे इसका मैं टेस्ट शेयर करूंगा। टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट आएगा, पीडीएफ फॉर्म में जब टेस्ट आएगा तो उसको आप काउंटिंग लिख लेंगे, किसी भी रफ पेज के ऊपर काउंटिंग लिख लेंगे 1 से लेकर, फर्ज करें कि ये इधर मैं बताता हूं आपको कि आपने सॉल्व कैसे करना होगा, कि सॉल्व करने का तरीका कार क्या होगा। फर्ज करें कि जी क्वेश्चन 1 है, अब क्वेश्चन 1 का 2 इधर लिख लिया, इधर 3 लिख लिया, इधर 4 लिख लिया, इधर 5 लिख लिया। आपको मैंने 70 नंबर के टेस्ट दिया पीडीएफ फॉर्म में। आप पहले का लिख लें जी ऑप्शन ए ठीक है, दूसरे का जी बी ठीक है, तीसरे का जी चार्ली ठीक है, चौथे का डेल्टा ठीक है, 5वें का जी फिर डेल्टा ठीक है। आपने की तैयार कर ली 70 से 80 एमसीक्यूज की। मैं जब टेस्ट शेयर करता हूँ शाम के टाइम में टेस्ट शेयर किया करेंगे और वो पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट हुआ करेगा, उसका लिंक वाला मसला ही नहीं कि आपका नेट है या नहीं है, जब नेट आएगा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, फिर वो टाइम बाउंड नहीं है। आप कोशिश करें कि उसी दिन सॉल्व करें। अगर उस दिन कोई प्रॉब्लम है या कोई बच्चा जॉब करता है या कोई मेहमान आ जाए, कोई यानी कि खुशी गमी आ जाती, कोई मसला नहीं, आप लोग रात को अटेम्प्ट कर लें, अगले दिन सुबह अटेम्प्ट कर लें। पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट वो डिलीट तो नहीं हो रहे, वो आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आप लोग इस तरह से फिर की के साथ कंपेयर करेंगे, की के साथ जो की है मैं सॉल्व, वो टेस्ट वही पीडीएफ वाला टेस्ट है वो सॉल्व फॉर्म में मैं भेजूंगा, जब वो सॉल्व फॉर्म में भेजूंगा आपको पता चल जाएगा ये टेस्ट है, ये उसकी की है। की के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके 70 में से फर्ज करो जी 60 नंबर सही हो गए, बड़े अच्छे मार्क्स हैं। अब 60 नंबर सही हो गए, उनमें से आप चेक करेंगे कि 10 जो गलत हुए हैं उनका मसला आ गया। अगर वो कॉन्सेप्चुअल हो तो उनका स्क्रीनशॉट लें, तो हमें डिस्कशन ग्रुप में भेज दीजिएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट उसका समझ आ गया कि गलती आपकी अपनी है, कोई मसला नहीं। जो क्वेश्चन की डिस्कशन करनी होगी डिस्कशन ग्रुप में पुटअप करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वहां पर उसका आंसर कर दिया जाएगा। किसी बच्चे से क्रॉस टॉक है वो नहीं करेंगे, किसी को इनबॉक्स नहीं करेंगे। एक रिस्ट्रिक्शन जो मैं लगाऊंगा कि मेरा टेस्ट का डाटा
या टेस्ट कोई भी बच्चा शेयर करेगा जो मेरे पास ये पेड ग्रुप के अंदर ऐड है, वो उसको उसी टाइम ग्रुप में से रिमूव कर दिया जाएगा। किसी को कोई बच्चा इनबॉक्स करेगा, मेल या फीमेल मेल को करे या मेल फीमेल को करे, इनबॉक्स करे या डाटा क्रॉस शेयर मेरा कभी भी कोई करेगा, मुझे फौरन पता चल जाता है मेरे ग्रुप के अंदर। कोई भी तो भाईचारगी करने की जरूरत नहीं। जो बच्चे ऐड हैं, आप लोगों का हक है कि आप लोगों ने फी पे की है, तो मेरी ये मेहनत है, आपके पास ये अमानत होगी टेस्ट और डाटा सारा, तो आप लोगों ने इसको लीक आउट नहीं करना, इसको मिस यूज नहीं करना, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना। अगर ये शेयर करेंगे तो उसी टाइम आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा विदाउट अल्टीमेटम। 2-3 ग्रुप के रूल्स हैं। पहला रूल, कोई भी क्रॉस बहस नहीं करनी, क्रॉस टॉक नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी किसी मेंबर के साथ। दूसरा, किसी को इनबॉक्स नहीं करना। तीसरा, डाटा शेयर नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह कोई पॉलिटिकल, कोई मजहबी पोस्ट, कोई फॉरवर्ड मैसेजेस ये नहीं करने। कोई भी अथेंटिक न्यूज होगी तो वो मुझे इनबॉक्स करेंगे, मैं उसको वेरीफाई करूंगा तो फिर शेयर करेंगे। कोई भी न्यूज टेस्ट से मुतल्लिक है वो जैसे ही फाइनल आएगी मैं आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, बेटा टेस्ट की डेट आ गई है तो अपनी तैयारी पकड़ लें। तो इस तरह से एक टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्ज करें कि आज टेस्ट का ये मटीरियल शेयर किया जाएगा, 12 तारीख को ये टेस्ट होगा। एक दिन जो अंडरस्टूड सी बात होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट है। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का वीडियो लेक्चर्स, उनके टेस्ट, वो उनके वीडियो लेक्चर्स और उनका मटेरियल शेयर किया जाएगा। एक दिन छोड़ेंगे, अगले दिन उसका टेस्ट 14 तारीख को आ जाएगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसमें चेक करेंगे, उसका टेस्ट होगा, फिर उसकी की शेयर होगी, उसके साथ कंपेयर करेंगे, कोई मसला होगा डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल, और इस तरह से ये चलता जाएगा। ये जो ब्लू और रेड लिखा है, ये एफपीएससी ज़ूलॉजी के कोर्स आउटलाइन में जो जो चैप्टर्स शामिल है वो ब्लू और रेड शक्ल में लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लेक्चर ज़ूलॉजी के अंदर भी सारा के सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ये जो बेसिक है लेक्चर्स, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम और डीएनए, सेंट्रल डोगमा, सेल डिवीजन, वेरिएशन और जेनेटिक्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी फंजाई, एनिमिलिया, ठीक है, ये हो गया एवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन होगी। ज़ूजियोग्राफी और पैलियोंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बायोटेक्नोलॉजी होगी, जर्नल इकोलॉजी होगी। जर्नल इकोलॉजी के अंदर आगे पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी का अगर हमें टाइम मिल गया तो उसके अलग अलग भी टेस्ट ले लेंगे। इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड और पाकिस्तान, और फिर आगे जर्नल फिजियोलॉजी, ये सारी की सारी इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले काम ये करेंगे, फिर इन सारे चैप्टर्स का मटेरियल, इनकी बुक्स कहां से करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारा मैं हर चैप्टर के अगेंस्ट बताया करूंगा कि ये चैप्टर इस बुक से करना है। जैसा कि आज सेल बायोलॉजी का है वो गाइड करूंगा आज, क्योंकि पहला टेस्ट है। फिर इसी तरह से जब भी टेस्ट होगा हर टेस्ट मैं बताता जाऊंगा और बुक्स साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। फिर आप ये एनिमल क्लासिफिकेशन सारी, प्रोटोजोन्स से शुरू कर पोरीफेरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे ये तैयार करेंगे मैमल्स तक। जब ये सारे तैयार हो जाएंगे, फिजियोलॉजी तैयार हो जाएगी, बेसिक ज़ूलॉजी बायोलॉजी तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे वाइल्ड लाइफ की तरफ। ये वाइल्ड लाइफ का मैंने कुछ टॉपिक्स हैं, पहले प्रीवियस जो वीडियो बनाई है डिटेल्ड वीडियो, उसके अंदर भी मैंने ये कैप ही पहनी हुई है और वीडियो वो भी काफ़ी व्यूज़ गए हुए हैं उसके, तो वो आप चेक करेंगे तो उसके अंदर इन टॉपिक का मैंने डिटेल भी बताई हुई है। ये वाइल्ड लाइफ के टेस्ट नंबर 1 में वाइल्ड लाइफ की टर्मिनोलॉजी आ जाएंगी, वाइल्ड लाइफ की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है। वाइल्ड लाइफ के टेस्ट नंबर 2 के अंदर सारी का सारा पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट आ जाएगा। तीसरे के अंदर इंपॉर्टेंस और ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज इन द वाइल्ड लाइफ है ये आ जाएंगी। फिर उसकी वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ आ जाएंगी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये सारे जू और उसके रूल्स आ जाएंगे। वो सारे के सारे इन 6 से 7 टेस्टों में वाइल्ड लाइफ का पोर्शन कवर होगा। अब बच्चों को जो सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बच्चे कहते हैं कि सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ की बुक पढ़ लेंगे तो और हम पास हो जाएंगे। ये हनी पब्लिशर की या डॉक्टर याजुल अकरामी की बुक आप पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ की तो आप पास हो जाएंगे। ऐसे टेस्ट बेटा पास नहीं होना। ये जितने मैंने टॉपिक्स बताए ये सारे के सारे आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये मिलर हार्ले से, हिकमैन से, कैंपबेल बायोलॉजी से, रावन बायोलॉजी से, एफएससी से, फेडरल से, ये सारे के सारे तैयार करने हैं। जो वाइल्ड लाइफ का पोर्शन है, वाइल्ड लाइफ के कुछ मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, फिर डॉक्टर याजुल अकरामी की बुक प्रोवाइड करूंगा, फिर हनी पब्लिशर्स की बुक प्रोवाइड करूंगा। इन सारी बुक्स से ये हिस्सा तैयार होगा। फिर सारे पास्ट पेपर्स में से एक फुल लेंथ पेपर होगा, फिर पास्ट पेपर्स में से जब होगा फिर सारे चैप्टर्स में से एक और फुल लेंथ पेपर होगा, और इस तरह से ये 40 टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे। अब जो बुक्स, सबसे बड़ा मसला कि टेस्ट कितनी देर बाद होगा, मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 महीने बाद। अब बुक्स कौन सी जरूरी हैं जो आपके पास हार्ड फॉर्म में मस्ट होनी चाहिए। मैं बच्चों को कहता होता हूं या तो मिलर हार्ले का ओरिजिनल एडिशन कोई भी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां या 11वां, 12वां जो भी अवेलेबल है वो आपके पास एक होना चाहिए, और हिकमैन भी हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इन दोनों में से एक बुक तो कंफर्म्ड होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो
उसकी अल्टरनेटिव ये भी चल जाएगी। ये पेपर ए बी सी और डी डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जो बुक है वो मिलर हार्ले से ही लिखी हुई है। अगर मिलर हार्ले की बुक की जगह पर ये अवेलेबल है तो फिर आप सिर्फ एकमैन की बुक ले लें। तो या फिर डॉक्टर रियाजुल अकरामी के जो नोट्स बने हुए हैं वो मिलर हार्ले की बुक से ही बने हुए हैं 5वें एडिशन से। तो आप ये इसकी अगर ये अवेलेबल है ठीक है, नहीं अवेलेबल तो ये ले लें या मिलर हार्ले की बुक ले लें। इन दोनों में ऑप्शन है। एकमैन की आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए। एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो सारों के पास होती है पहले, क्योंकि मोस्टली बच्चे टीचिंग कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं है तो ये ले लें। फेडरल बच्चों के पास नहीं होती, ये सॉफ्ट में मैं भेजूंगा। हार्ड में अगर ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो सॉफ्ट से गुजारा कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़े से टॉपिक इसमें से करने हैं और वो टॉपिक सारे के सारे क्या कहते हैं वो एफएससी में मौजूद है। उसमें सिर्फ एफएससी में एडिशन करना होगा। कैम्पबेल बायोलॉजी और रावण बायोलॉजी उन्हीं तो दोनों ही चाहिए, लेकिन इनमें से कोई एक ले लें तो मैं एक बेस्ट कंसीडर करूं तो कैम्पबेल मैं ज्यादा कंसीडर करता हूं, क्योंकि एचईसी में जो बीएस का कोर्स हम पढ़ाते हैं बॉटनी और जूलॉजी, तो उसमें कैम्पबेल बायोलॉजी है वो कई जगह पर लिखी हुई है और कई जगह पर रावण बायोलॉजी लिखी हुई है। इन दोनों में से कोई एक ले लें। ये बेसिक बायोलॉजी और फिजियोलॉजी इसमें से हम कवर करेंगे। पीएस वर्मा की एक कंबाइंड बुक है, आपको पता है, जिसमें एवोल्यूशन है, मोलेकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी है। ठीक है, ये बुक अगर ले सकते हैं तो ये ले लीजिएगा, सस्ती सी पायरेटेड एडिशन है, इसका मिल जाएगा। अब वाइल्ड लाइफ की तरफ आते हैं। वाइल्ड लाइफ की 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और वाइल्ड लाइफ के अंदर से सिर्फ 20 से 25% पेपर आता है, बल्कि इससे भी कम आता है। 15 से 20 एमसीक्यूज आते हैं, बाकी सारा जर्नल जूलॉजी में से आता है। तो इसलिए आपने जर्नल जूलॉजी भी पढ़नी है। या ये डॉक्टर रियाजुल अकरामी की है और या हनी पब्लिशर की है जो डॉक्टर नईम खान साहब की है। तो ये दोनों ले लें तो दी बेस्ट है। सस्ती सी बुक्स हैं, 3-3, 400 की बुक है, डॉक्टर रियाजुल अकरामी की भी और हनी पब्लिशर्स की भी। तो दोनों ले लें तो बेस्ट है। नहीं तो मैं दोनों शॉर्ट फॉर्म में तो भेजूंगा ये आपको, जो कि पीडीएफ में कन्वर्ट की हुई है। और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ये गूगल से मिल जाएगा, गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको क्या कहते हैं, वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगा तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट का। बाकी टेस्ट और डिस्कशन टाइम 7 से 10 के दरमियान हुआ करेगा, अगर इस दौरान आप टेस्ट नहीं दे सकते। अब कई बच्चों का मसला है, कोई एकेडमी पढ़ाते हैं, कोई मसला नहीं। हमने कौन सा गूगल फॉर्म्स या क्विजरी पर टेस्ट रखा है? गूगल फॉर्म और क्विजरी पर पहले टेस्ट रखते तो उसका मसला क्या था मैंने आपको बताया था। इवन मैं किसी गांव में भी मूव करता हूं या जहां पर जॉब है वहां पर जाते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से अपने ही गूगल फॉर्म ओपन नहीं कर पाते। ये मसाइल बहुत ज्यादा आते थे जब शुरुआत में, जब बच्चों के टेस्ट लेते थे, बच्चे सारा दिन टेस्ट शेयर करते थे, सारा दिन सर मेरा लिंक नहीं ओपन हो रहा, सर मेरे पास लिंक एक्टिव नहीं हो रहा, सर लिंक इनएक्टिव हो गया, अब क्या करें। ये बड़े मसाइल आते थे। तो इस मसले से बचने के लिए पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट दे दी। आप पीडीएफ फॉर्म के टेस्ट का प्रिंट आउट लें, उसको यूएसबी में सेव करें, उसको ईमेल पर सेव करें, वो आपके पास मेरी अमानत है। उसको बस क्रॉस शेयर नहीं करना। क्रॉस शेयर किया, अल्लाह ताला जो अमानत में ख्यानत करता है वो वैसे ही उस बच्चे को कामयाब नहीं करते। तो ये मेरी ताकीद होगी कि कोई भी बच्चा मेरा कोई भी मटीरियल है वो शेयर नहीं करेगा। जो भी मैंने शेयर किया है वो आपका हक है, मैं आपको अमानतन आपके पास भेजूंगा, तो आप लोगों ने वो तैयार करना है। आप अपने पास प्रिंट आउट लें, उसको टेस्ट लें, उसको टेस्ट को बार बार सॉल्व करें, जितनी बार सॉल्व करना चाहें करें। मैं हर बार कोशिश करता हूं कि टेस्ट न्यू से न्यू डेवलप करूं, डाटा हर सेशन में अपग्रेड करता हूं और इंशाल्लाह अपग्रेड इसमें भी करता रहूंगा। और ये जो वाइल्ड लाइफ का पोर्शन है वो सारे का सारा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसकी सारे की अलग से वीडियो है, वो न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज है, वो मैं तैयार करूं। बाकी ये जूलॉजी की सारी हमने पहले ही तैयार की हुई है सारी की सारी, ठीक है। इसके भी एफएससी लेवल के लेक्चर्स जो सारे के सारे हैं, बेसिक लेक्चर्स हैं, वो सारे तैयार किए हुए, वो भी आप लोगों को भेजेंगे। ये सारी जूलॉजी के मिलर हार्ले के लेक्चर हैं, मैमल्स तक ये भी तैयार है। वाइल्ड लाइफ के मैं सारे के सारे खुद न्यू तैयार करूंगा। तो ये डिस्कशन टाइम में अगर आप अवेलेबल नहीं होते, टेस्ट तो आपको ग्रुप में आ जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, की भी उसकी आ जाएगी। आप जब टाइम मिले उसका टेस्ट ओपन करें, उसको सॉल्व करें, की के साथ कंपेयर करें, कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो जो डिस्कशन ग्रुप होगा उसकी चैट 24/7 है, वो ओपन होगी। आप उसमें पुटअप करेंगे या आंसर देख लेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर पहले हम दे चुके हैं या नहीं। अगर कोई नया क्वेश्चन होगा पुटअप कर दीजिएगा, अगर डिस्कस पहले हो चुका है तो उसको चेक कर लीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है, जब मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। ये आसानी दे दी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होंगे, पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल होगा, जब मर्जी पढ़ सकते हैं, जब मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा सारे का सारा एमके प्रिपरेशन का प्रोसीजर होगा और ये 3 माह का सेशन होगा। असल तौर पर ये काम क्या होता है बेटा, बच्चे ना बार बार सर ये लाइव क्लास होगी, सर ये जूम पर क्लास होगी, बेटा जूम पर लाइव क्लास लेना पॉसिबल ही नहीं होता। अगर ये ले भी लेते हैं आपको टके की समझ नहीं आनी, कभी इंटरनेट आएगा कभी जाएगा, किसी का मसला क्या होगा
होगा, कभी किसी का क्या, कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें, कभी क्या, क्योंकि हमने ये इंटरव्यू के जो मॉक सेशंस कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू के मॉक सेशंस के अंदर इतने मसाइल बच्चों को आते हैं कि वो थोड़े से बच्चे होते हैं जो टेस्ट जिन्होंने पास किया होता है, वो इतना तंग करते हैं कि बंदा सेशन अटेंड ही नहीं कर सकता। जूम के ऊपर लाइव क्लास लेना ना एक हिसाब इलाही है, इसलिए हमने ये सारा कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको इशू ना हो। हर 15 दिन बाद एक, जैसा कि आज ओरिएंटेशन सेशन है वो मैं लूंगा, हर 15 दिन बाद इंशाल्लाह एक सेशन ओरिएंटेशन सेशन रखा करूंगा जिसमें सारे के सारे बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हुआ करेंगे, ताकि कोई क्वेश्चंस हैं या कोई चीज़ें डिस्कस करनी है तो वो ओपनली यानी कि फेस टू फेस है वो हम लोग डिस्कस कर सके। और इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। जिन तरीकों से हम पास हुए हैं, जिन तरीकों से हमारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, वो तरीके सारे के सारे मैंने आपको गाइड कर दिए। जब तक मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ोगे, एक ही टॉपिक डिफरेंट बुक्स से नहीं पढ़ोगे, हर बुक में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट डिफरेंट होती है, वो स्टेटमेंट को उलझा देते हैं। जब मैं टेस्ट लूंगा ना, आपको आइडिया होगा कि मेरा टेस्ट पीपीएससी से भी मैं टफ लेता हूं, तो हर टेस्ट आपको ऐसे लगेगा कि ये तो पीपीएससी से भी टफ है, हालांकि एक चैप्टर का टेस्ट होगा। हर चैप्टर ये 40 के 40 टेस्ट आपको इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे, इतने टफ होंगे, क्योंकि हर टेस्ट में डिफरेंट बुक्स से बनाते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करके, नेट से मैं नहीं बनाता, मैं हमेशा टेक्स्ट बुक्स में से डिफरेंट ज़ूलॉजी बायोलॉजी की बुक्स से पढ़ के लाइनों में से एमसीक्यूज पिकअप करते हैं। और यही रूटीन आप लोगों ने बनानी है कि जब भी पढ़ना है टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है, जितनी बुक्स से पढ़ा गया, पहले दिन फर्ज करो कि सेल बायोलॉजी का आप 3 बुक्स से पढ़ पाए, कोई मसला नहीं, आपको आदत नहीं है पढ़ने की, अगले टेस्ट में ट्राई करो 2, 3, 4, कोशिश यही करनी कि अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है कि 4 से 5 बुक्स से आपने रीडिंग की आदत डाल लेनी। जो बुक्स रिकमेंड किया करूं जिस चैप्टर की, उस बुक को जरूर टच करना है, जितना भी हो सके एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है। और जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लेक्चर डिपेंडेंट रहेंगे, आप लोग कभी भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते 17 ग्रेड का, ये आप लिख लें। जब मल्टीपल बुक्स पढ़ने की आदत डाल गई तो आपका दिमाग यहां से यहां पे चला जाएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई कोई चीज नॉलेज गेन की है। इस 3 महीने मेरी बात मान के पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह इसके बाद आपको किसी किस्म का इशू है वो नहीं आएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और थैंक यू फॉर चूजिंग एमके प्रिपरेशन। जिस तरह से पहले लोग ट्रस्ट करते हैं, अब आप लोगों ने अगेन ट्रस्ट किया, अल्लाह ताला की ज़ात है वो हमें ज़रूर सबको कामयाब करेगी। बाकी मेरी दुआएं हमेशा नेक तमन्नाएं हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, मकाम दीना में भी बैठ के दुआएं की हैं, आप भी दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें भी अता फरमाया, आप लोग, हम कई स्टूडेंट्स को कामयाब किया है। कल को हम भी विश यही करते हैं कि कल को आप हमारे एज ए कोलीग 17 ग्रेड पर मुझे सुरखरू होकर मिलें। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि जब भी कोई बच्चा कहता है सर मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं 17 ग्रेड का सर ऑफिसर बन गया हूँ, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए होती ही नहीं है। जैसे हमने अपने माँ बाप को आके बताया था, तो बच्चे हमें आके बताते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो यही एक विश, एक ख्वाहिश के तौर पर अपने लें और इस ख्वाहिश के ऊपर वर्क करें, और अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करता है। जिसलिए 16 साल 18 साल BS MPhil किया वो हमने जॉब के लिए किया है, अब वो जॉब को अटेम्प्ट करने का टाइम है। अल्लाह ना करे, अब ज़ाहिर है सारे तो नहीं सिलेक्ट, 8 बच्चे आप में से सिलेक्ट होंगे जो मेरे पास हैं या बाकी बच्चों ने अप्लाई किया। 8 बच्चे में से मैं आपको कह रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, 8 में से 4 से 5 सीटें मेरे स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह होंगी, और होप्स हो कि शायद सारी की सारी सीटें। और हर बार ऐसे होता है, पिछली बार 4 सीटें आई थी, 4 में से 3 मेरे स्टूडेंट्स थे। तो आप लोग आराम से टेस्ट क्लियर कर जाएंगे इंशाल्लाह। अपने ऊपर पूरा जो है यकीन रखें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती दुनिया की, दिमाग सबसे बड़ा है। टीचर्स का पैरासाइट नहीं बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मैं एक मशअल राह के तौर पर काम करूंगा, आपको मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज कर दिया, शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर दिया, टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिए, हर एक के चैप्टर वाइज टेस्ट का मटेरियल ऑर्गेनाइज कर दिया, उनके लेक्चर ऑर्गेनाइज कर दिए। अब आपके ऊपर है कि ताली दोनों हाथों से आपने बजानी है। हमने हाथ आगे बढ़ा दिया है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, अब आपने हाथ आगे बढ़ाना है ताकि आप लोग एक कामयाबी की मंजिल है वो तय कर सकें। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ बेटा।